नमस्कार। आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि संधि का शाब्दिक अर्थ है मिलाना या जोड़ना। संधि की जब संधि विच्छेद करेंगे सम प्लस धी। सम का मतलब अच्छी तरह से, धी का मतलब है मिलाना। अच्छी तरह से किन को मिलाना? वर्णों को। संधि में हमेशा वर्णों का मेल होता है। दो वर्ण मिलते हैं उसमें जो विकार उत्पन्न होगा उसे संधि होगी। तो संधि की परिभाषा दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब उदाहरण दिए हुए किस प्रकार वर्ण मिलते हैं, किस प्रकार संधि हो रही है। शब्द रमेश, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रमा प्लस ईस। तो इसमें माँ में आ की मात्रा है और आगे ही ये दोनों वर्ण मिले हैं तो ए बदलता रमेश बन गया। इसमें महात्मा, महा प्लस आत्मा, आ का आ और आ गया आ मतलब के आ हो जाता है दीर्घ संधि के कारण आत्मा। तो संधि की परिभाषा अच्छी तरह से आपको याद करनी है। और संधि का प्रयोग जो बहुत लंबा चौड़ा है तो आपको हम पढ़ेंगे। संधि के शाब्दिक अर्थ है मिलना या जोड़ना। इनका संधि विच्छेद व्यवस्था में अच्छी तरह से धी में मिलाना। परिभाषा दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ये उदाहरण दिए हुए संधि। अब हम पढ़ेंगे संधि कितने प्रकार की होती है। हिंदी में संधि के 3 प्रकार है मुख्य रूप से। संधि के प्रकार, पहला प्रकार है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो हिंदी में संधि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नंबर 1, 2 और 3। तो आपको याद रखना है संधि कितने प्रकार की होती है। हिंदी में 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम पहली संधि पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में स्वरों का मेल होगा सिर में। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी जो संधि होगी वो है स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कई बार परीक्षा में आता है स्वर संधि कितने भेद है तो आपको लिखना है 5। अब मैं लिखूंगा भेद कौन से हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 प्रतिसंधि, नंबर 4 जड़ संधि और नंबर 5 में अयधि संधि। स्वर संधि, स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। इसमें स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि के 5 भेद या 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि और अयधि संधि।
अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे, इन भेदों को उदाहरण से समझेंगे। पहला है दीर्घ संधि। ये आपको याद भी करना है। जैसा सवाल इस प्रकार पूछते हैं संधि के बारे में। स्वर संधि का पहला भेद है वो दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दो समान स्वर मिलकर उसका बड़े बड़ा रूप हो जाएगा। परिभाषा दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। उदाहरण है विद्या प्लस पाले। तो इसमें ये और आ मिला है तब या बने। तो इसमें आ निकाल लेंगे और आगे वाले लाइन में आ है। तो आ और आ मिलकर के आ हो जाता है, इसलिए इसको ये समान स्वर। या में आ छिपा हुआ है और आगे वाला आ है, तो आ और आ मिलकर के आ हो जाएगा। तो शब्द बन जाएगा विद्यालय। तो समान स्वर, समान स्वर में ए प्लस ए बराबर आ प्लस ए बराबर आ प्लस आ बराबर आ, ए प्लस आ बराबर आ। तो ये इनका। अब हम इनके उदाहरण देखेंगे दीर्घ संधि के। उदाहरणों में यहाँ पर लिखेंगे शब्द और यहाँ लिखेंगे संधि विच्छेद। विच्छेद यानी अलग करना। शब्द के अन्ना भाव, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अन प्लस अभाव। तो इसमें ने में ए जुड़ा हुआ है और आगे भी है, ए और मिलकर के आ हो जाएगा और शब्द बन जाएगा अनाभाव। दूसरा है भोजनालय। भोजनालय संधि विच्छेद होगा भोजन प्लस आलय। आलय का मतलब होता है घर। तो यहाँ पर देखो ने में ए छिपा है और आगे आ, ए और आ मिलकर के आ, तो भोजनालय बन गया। तीसरा है विद्यार्थी। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी। अर्थी यानी ग्रहण करने वाला। तो इसमें या में आ की मात्रा और आगे ए, आ और ए बराबर आ, दीर्घ संधि में बड़े वाला रूप हो जाता है विद्यार्थी। एक और उदाहरण महात्मा। महा प्लस आत्मा। तो आ में आ की मात्रा और अगले बार में आ और आ मिलकर के आ हो जाएगा। दीर्घ संधि के उदाहरण है ए और आ मिलकर आ कैसे बनता है। अब हम आगे देखेंगे ई वर्ड शब्द। छोटी ई और बड़ी मिलकर के बड़ी ई कैसे बनती है। शब्द है गिरिंद। तो इसका संधि विच्छेद होगा गिरी प्लस इंद्र। तो यहाँ पर छोटी ई और आगे छोटी ई
दोनों मिलकर के बड़ी एक गिरिंदर बन जाएगा सब। दूसरा उदाहरण है इसका, महेंद्र। तो महेंद्र में मही प्लस है इंद्र, ये बड़ा है इसमें मही में। तो इसमें बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई हो जाएगी, मही हो जाएगी। अगला है नंबर 3, गिरीश। गिरी मतलब प्लस ईस, छोटी ई की मात्रा डी में और आगे बड़ी ई, दोनों मिलकर के बड़ी हो जाएगा, गिरीश हो जाएगी। नंबर 4 उदाहरण है रजनीश। तो रजनी प्लस ईस, नी में बड़ी मात्रा आगे बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई हो जाएगी, रजनीश। तो ये वर्णों का मेल है, यहाँ छोटी ई मिलकर के बड़ी ई हो जाएगी, बड़ी छोटी मिलकर के बड़ी, छोटी बड़ी मिलकर बड़ी, वो दोनों बड़ी ये बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब दीर्घ संधि में ये उदाहरण चलेंगे। अब हम ऊ के बारे में पढ़ेंगे। ऊ वाला में छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ, दोनों छोटे ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो जाएगा। शब्द है भानुदय। तो इसका संधि विच्छेद होगा भानु प्लस है उदय। यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है और आगे भी छोटा है, ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, दोनों मिलकर के बड़ा हो जाएगा। तो शब्द बन जाएगा भानुदय। वधूत्सव। वधु प्लस है उत्सव। तो यहाँ पर बड़ा ऊ और आगे छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो जाएगा। तो शब्द बन जाएगा वधूत्सव। ऊर्जा। भू प्लस है ऊर्जा, बड़ा ऊ मिलकर के ये भी बड़ा ऊ, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऊर्जा। तो हमने ये सीखा कि दो समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। तो ये भी समान है, ये भी समान है, ये दीर्घ हो जाएगा। ये समान का दीर्घ हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटा है या बड़ा ऊ, सीधी बात है। ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, और यू प्लस यू बराबर बड़ा ऊ। ये रूप है दीर्घ बड़े, दोनों छोटे या बड़े कोई भी हो, इनका मिलकर दीर्घ रूप है बन जाता है। इसे तो दीर्घ संधि कहते हैं। इस गृह कार्य को आपको करके लाना है, 12 उदाहरण, और होमवर्क करके आपको इस नंबर पे भेजना है और संधि को याद भी करना है।